आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि फोर्थ ग्रेड का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। फोर्थ ग्रेड का फाइनल रिजल्ट आने में अभी मेरे हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा। 6 महीने तो मैं मान के चल रहा हूँ, 6 महीने जो है वो लग ही जाएंगे, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा वीडियो और लाइब्रेरियन का जो रिजल्ट है वो बहुत पहले आ गया था। उसके बाद उनका डीवी होता है, उसके बाद क्या होता है प्रोविजनल लिस्ट निकलती है। तो वीडियो में 200 ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका प्रोविजनल में चला जाता है, जिस वजह से वो प्रोविजनल क्लियर नहीं हो पाता है और उनका रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है। वो भी अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आता। इसी तरह लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में ऐसा होता है कि लाइब्रेरियन में क्या होता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है जो कि संदिग्ध लग रही है, जिसकी जांच चल रही है और जांच होकर आने में बहुत समय लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है। वीडियो और लाइब्रेरियन वाले जो स्टूडेंट है वो अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी निकल के नहीं आ रहा और प्रोविजनल की वजह से भी जो है रिजल्ट अटका हुआ है। ऐसे ही फोर्थ ग्रेड में आपको पता है कि 1,20,000 30,000 के लगभग जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना डीवी करवाया। उनमें से आप कम मान के चले तो 5 से 10,000 भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको प्रोविजनल किया जाएगा। प्रोविजनल करने के बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वो प्रोविजनल हो जाएंगे। जब प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसके बाद उसका निपटारा किया जाएगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो डिले हो जाएगा। प्रोविजनल क्लियर किए बिना अगर रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो जो प्रोविजनल वाले स्टूडेंट होते हैं वो फिर विरोध प्रदर्शन करते हैं। वीडियो परिणाम का मैंने पहले ही बताया था, लगभग 200 बच्चे के आसपास इसमें प्रोविजनल थे। इनका रिजल्ट निकालना उचित नहीं होगा, जिसकी वजह से आलोक राज जी ने कहा कि रिजल्ट जो है अभी डिले हो जाएगा। तो आलोक राज जी ने जो है अभी ट्विटर और इन सोशल मीडिया से दूरी क्यों बना ली है, तो सोशल मीडिया से दूरी बनाने का उनका बहुत सारा रीजन है। उसमें से उन्होंने कुछ बताया कि जो कुछ कैंडिडेट होते हैं वो उनको जबरदस्ती जो है तब फालतू में परेशान करने वाले कमेंट करते हैं, फालतू में परेशान करने वाले पोस्ट करते हैं। नहीं वो इसका कारण यही है कि मैं काफ़ी एक्टिव था सोशल मीडिया पर और मैं चाहता था कि मैं एक प्रयास करूं कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता रहूं, उनको मैं एक उससे फीडबैक लेता रहूं। मगर मैंने देखा कि जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना सच्चाई से, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो। तो वो गाली गलौज करना, उल्टे सीधे कमेंट्स देना, तरह तरह से कुछ भी लिख देना। अगर वो कुछ अच्छी जानकारी दे रहे होते हैं उसके ऊपर भी उनकी कमियां निकालते थे, जिसकी वजह से आलोक राज जी ने जो है कुछ लोगों की एडवाइजरी मानते हुए अभी सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। इसका जो नुकसान है उन लोगों को नहीं हो रहा है जो उनको परेशान करते, बल्कि उन लोगों को होता है जो उनसे कुछ ना कुछ सहायता मांगने जाते थे। अब वो उनकी सहायता करना भी बंद कर चुके हैं। पहले उनको कमेंट करके हम उनसे सहायता मांग सकते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो हमारे कमेंट का रिप्लाई भी कर देते थे और हमारी जो भी समस्या होती थी उनका निवारण भी करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है वो ना तो कमेंट का जवाब दे रहे हैं, ना किसी भर्ती की सूचना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो सिर्फ एक न्यूज चैनल के ऊपर आते हैं और किसी भी रिलेटेड जानकारी होती है वो वहां पे शेयर कर देते हैं। इसका जो है खामियाजा सीधा सीधा जो स्टूडेंट जो अच्छे वाले थे, मतलब जिनको इनकी जानकारी की जरूरत थी, उनको नुकसान हो रहा है। इसका रीजन है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं जो जानबूझकर ऐसे कमेंट करते हैं या जानबूझकर ऐसी बात पूछते हैं जो कि उनको नहीं पूछनी होती है। मेरे चैनल पे भी ऐसे असामाजिक तत्व आते रहते हैं, मैं उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। मेरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 तारीख की यानी 17 मार्च को हो गया था। मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मैं अपने दोस्तों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाता हूँ, तो उससे मेरे को कुछ ना कुछ जानकारी डेली प्राप्त होती थी कि हाँ ऐसे डॉक्यूमेंट लगाना है, इसके बाद ये वाला डॉक्यूमेंट लगाना है, अगर आपकी ये वाली दिक्कत आ रही है तो इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा इस वाली दिक्कत से निकलने के लिए। तो ऐसी जानकारी मैंने कम से कम 5 से 10 बार में गया तो मेरे को सारी जानकारी होने लग गई थी कि हाँ यहाँ पे जाना है, यहाँ से एफिडेविट बनवाना है या इस चीज का एफिडेविट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं आप मान के चलो 5 से 10 बार वहां जाके आ चुका हूँ, तो मुझे लगभग हर एक चीज का जानकारी होने लग गई थी कि कहाँ पे जाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट किसके बाद लगाना है। तो मैं ये बताने के लिए मैंने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाया, एक के बाद एक मैंने कई सारे वीडियो बनाए। जैसे जैसे वीडियो बनाता था उसके अंदर कमेंट आते थे बहुत सारा, मैंने सभी कमेंट का रिप्लाई किया। ऐसा कोई कमेंट ही नहीं है जो आपने क्वेश्चन पूछा और मैंने उसका आंसर नहीं दिया। फिर क्या होता है कुछ असामाजिक तत्व उठ के मेरे चैनल पे भी आ जाते हैं, वो भी ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि फोर्थ ग्रेड की कोई नौकरी है क्या, इस पे वीडियो बना रहा है, मेरी भी लग गई है। जबकि उनको जो है ना तो किसी चीज की स्पेलिंग लिखना आ रहा है, ना तो चेकलिस्ट की स्पेलिंग पता है उनको, ना कलेक्टर की स्पेलिंग पता है, फिर भी कह रहे हैं हमारा तो फोर्थ ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। चेकलिस्ट तो लिखी नहीं जा रही, तुमसे कलेक्टर की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही, फिर कह रहे हो हमारा भी सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन हो गया है तो अच्छी बात है, और कह रहे हैं कि कलेक्टर नहीं बनना। कलेक्टर नहीं बनना है हम भी मान रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई सुविधाओं में कमी मिल रही है। हमें हमारा जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है हमें 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी जो है जो अभी है उससे तो ज्यादा ही होगी, और निठल्ले तो नहीं बैठे रहेंगे हम घर पे कि हाँ हम निठल्ले बैठे हैं घर पे, या हमारी सैलरी तो आ रही होगी ना। और काम भी ऐसा कोई हार्ड नहीं है कि मुझे देश की सुरक्षा के लिए वहां पे जो है सीमा पे जाके खड़ा होना है। काम भी जो है नॉर्मली रहने वाला, जैसा काम रहने वाला उसी की सैलरी मिलेगी मेरे को। ऐसा नहीं है कि मेरे को आरजीएचएस नहीं मिलेगा, मुझे आरजीएचएस भी मिलेगा, मुझे सरकारी सेवाओं का फायदा भी मिलेगा, मुझे 8वां वेतन आयोग भी मिल रहा है, और उसके अलावा मेरे गांव में थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो जाएगी। उसके अलावा मेरी सिटी में अगर कलेक्ट्रेट में मेरी नौकरी लग जाती है तो कलेक्ट्रेट में भी जो है मेरी जान पहचान हो जाएगी, कोई भी काम होगा तो मेरा आसानी से हो जाएगा। इस चीज का तो फायदा मिल रहा है।
कलेक्टर तो नहीं बनना है, लेकिन कलेक्टर के ऑफिस में जरूर लग जाएंगे। फालतू के कमेंट करने आते हैं तो ये कमेंट करना बंद कर दे मेरे चैनल पे। तो बाकी जवाब देना तो मेरे को भी पता है कैसे देते हैं जवाब। जो ऐसे असामाजिक तत्व की वजह से क्या होता है कि दूसरे लोगों को नुकसान होता है। उन लोगों को नुकसान होता है जिनका डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं हुआ है। उनको अगर कुछ पूछना और वो कमेंट करेंगे और मैं भी जवाब देना बंद कर दूं फिर, तो ऐसे तो फिर उन लोगों का नुकसान होगा। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ। मैं चैनल पे जितने भी कमेंट आते हैं, जितने भी लोगों के प्रॉब्लम आती है, या फिर जो कोई भी मुझे मैसेज करता है कि भाई आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप साथ में आ रहे हो क्या, तो मैं उस आगे से बोलता हूँ भाई वैसे तो मैं अपने नंबर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकता, तो तुम ऐसा करो कि टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो। टेलीग्राम पे वो जैसे ही मैसेज करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है ये मेरे नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। फिर हम वहाँ पे स्कूल में मिल जाते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करवा के वापस आ जाता हूँ। तो मैं भी आलोक राज जी की तरह करने लग जाऊँ असामाजिक तत्वों को देख के, तो फिर क्या होता है कि उन लोगों का नुकसान होता है जो अच्छे होते हैं, जिनको वास्तव में क्या होता है कि हेल्प की जरूरत होती है। 2-4 दिन पहले का एक मुद्दा ले लेते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, दोस्त की जो आंटी जी थी, वो उनके स्कूल वालों की वजह से क्या होता है कि 10th पास कर लेती है, और 10th पास करने के बाद वो 4th ग्रेड एग्जाम देती है, और वो क्या वीडियो कैटेगरी से क्वालिफाई भी कर जाती है 4th ग्रेड की जो कट ऑफ थी उसको। तो वो यहाँ पे आते हैं तो उनको क्या होता है, पहले तो स्कूल का पता ही नहीं था कि स्कूल कहाँ पे। फिर मेरे को फोन करते हैं तो मैं उनको स्कूल लेके जाता हूँ। फिर वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट जमाना था, कैसे जमाना है, कितने डॉक्यूमेंट लगाने, उनका भी इसको कोई नॉलेज नहीं था। तो क्या होता है कि वो मेरे को फोन कर देते हैं, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ, मैं सारे डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ। मैं जो भी डॉक्यूमेंट कम होते हैं उनकी एक लिस्ट बना के फोटोकॉपी करवा के लाता हूँ। फिर उनके पास एक एफिडेविट कम था तो मैं वापस कोर्ट चौराहे जाता हूँ, कोर्ट चौराहे से एफिडेविट बनवा के लाता हूँ। फिर सारे लेके हम अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हैं, तो फिर एक फोटोकॉपी की और कमी हो जाती है। फिर वो वापस फोटोकॉपी करवाने के लिए मैं बाहर जाता हूँ, फोटोकॉपी करवा के लेके आता हूँ। फिर ऐसे में सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाते हैं, और फिर जो होता है 15-20 मिनट के बाद वो बाहर आते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं ऐसे कमेंट का जवाब नहीं देता और मैं ऐसे लोगों की हेल्प नहीं करता, तो उनको क्या पता था कि वहां पर चौराहे में कहाँ पे जाना, कहाँ पे एफिडेविट बनेगा, कितनी फोटोकॉपी करवानी है। तो इस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा था और लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। पर जिनके पेट में दर्द होता है ना, वो कहीं अच्छा हो रहा हो कुछ ना कुछ। जैसे कि पहले जो है आलोक राज जी हर एक चीज का जवाब दे रहे थे, हर एक भर्ती के बारे में बता रहे कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन अब आएगा, इस भर्ती में इतने पद आएंगे, इसका रिजल्ट कब आएगा, अगर आपको कोई समस्या है जाति मूल रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या आ रही है, तो आलोक राज जी भी उसका जवाब दे रहे थे। मैं भी जवाब दे रहा हूँ, मैं तो अभी भी जवाब दे ही रहा हूँ। लेकिन आलोक राज जी के पास जब ऐसे उल्टे सीधे मैसेज जाने लगते हैं तो उन्होंने भी इससे दूरी बना ली, और स्टूडेंट का भला हो रहा था वहीं पर कुछ लोगों की वजह से स्टूडेंट का नुकसान होने लग जाता है। जैसे मैंने रीट का एग्जाम दिया था L1 का, उससे पहले जो है मैंने पटवार और वीडियो का दोनों का एग्जाम दिए थे। उसमें कुछ कमी रही थी मेरी भी, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मैंने माइनस मार्किंग ज़्यादा कर ली थी, उस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन उसका पेपर जो था, कमेंट करने लग गए थे, बात बात पे उनको टेक करने लग गए थे कि आपने पेपर ही बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया है, पेपर का कोई लेवल ही नहीं रखा आपने। अरे लेवल नहीं रखा था तो फिर लोग पास कहाँ से हुए? आप पास हो जाते उनकी जगह पर। फिर ऐसे कमेंट करे उन्होंने। फिर उन्होंने L1 का जो पेपर बनाया वो मैं ही जानता हूँ, या L1 वाले ही जानते हैं कि उन्होंने क्या L1 का पेपर बनाया था। और अभी जो है अब भी पेपर आएंगे, वो भी पता ही है मेरे को कि कैसे आने वाले हैं। कथन कारण वाले आने वाले हैं और मिलान वाले आने वाले हैं। इनको पढ़कर सोल्व करने में टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे को सोल्व करने में टाइम लगता है। और अब पेपर जो है हार्ड आने लग गए। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये असामाजिक तत्व है जो उनको बार बार टेक करते हैं। क्या पेपर बना रहे हो, 80% मेरिट जा रही है, इतनी मेरिट जा रही है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन बना रहे हो। अरे सिंपल बना रहे थे तो भी पास तो वही हो रहे थे ना जो पढ़ रहे थे सही से, या फिर जिनके वहां पे क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे थे वो पास हो रहे हैं। ऐसा तो है ही कोई नहीं कोई उठ के गया और पास होके आ गया। ये सिर्फ उनकी उंगलियों की वजह से हो रहा है कि बार बार जाके उनको उंगली करते थे, और फिर गुस्सा आया ही है। गुस्सा आया तो L1 वालों के ऊपर निकला है वो गुस्सा, ठीक है। और L1 वालों के बाद जितने भी पेपर हो रहे हैं उनके ऊपर भी निकल ही रहा है वो गुस्सा। अब वो गुस्सा कम नहीं होने वाला। तो इसका नुकसान सीधा सीधा उन स्टूडेंट को हुआ जो पढ़ाई कर रहे थे वास्तव में। उन स्टूडेंट को नहीं हुआ जो सिर्फ एक दिन पहले देखते थे कि हाँ आज पेपर है, एडमिट कार्ड निकलवा लेता हूँ, जाके पेपर देख के आ जाते थे और बोलते थे पेपर तो बहुत सिंपल आया। अरे सिंपल आया था तो तुमने सिलेक्शन क्यों नहीं लिया? इतना ही सिंपल था। तो फिर उन्होंने उनको जाके उंगलियां करी कि पेपर का क्या लेवल बना रहे हो। अब पेपर लेवल का बन रहा है तो अब कह रहे हो हमारे 40% नहीं आ रहे। 40% आएंगे कहाँ से? तुम एक दिन पहले एडमिट कार्ड निकलवा के पेपर देने जा रहे हो, फिर उनको उंगलियां करते हो। ऐसे उंगलियां करना बंद करो, अपने काम से काम रखो और पढ़ाई करो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। उल्टे सीधे क्वेश्चन करोगे तो उल्टे सीधे ही जवाब मिलेंगे फिर, और सही क्वेश्चन करोगे तो सही जवाब मिलेगा।